हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप सबको करवा चौथ की पूजा विधि दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पूजा स्थान पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, फिर करवा माता की फ़ोटो रखें। माता की फ़ोटो को चुन्नी भी उड़ाएं। अब आपको अपना करवा लेना है। करवा आप मिट्टी का, पीतल का, स्टील का, जैसा आप लेते हो ले सकते हैं। वैसे मिट्टी का या पीतल आपको कोशिश करके दोनों में से जो लेना चाहें लेने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद जो करवा है उसके कंठ में यानी गले में मोली बांधेंगे। तो 3 बार आपको लपेटकर मोली बांधनी है, खाली करवा नहीं रखना है। 3 बार आपको मोली बांधनी है। अगर करवा नहीं मिलता हो आपके यहाँ किसी कारण से तो आप लोटा भी ले सकते हैं। करवे को ढकने के लिए ये सराई आती है। अब इसके बाद आपको करवे के अंदर जल भरना है। तो करवे के अंदर पानी भरना है और उसके बाद करवे पर आपको 13 टिक्की यानी 13 टिक्की रोली की देनी है। तो इस तरीके से 13 बिंदी करवे पर लगानी है। तो इसके बाद जो आपका करवा है वो तैयार हो जाएगा। मेरे यहाँ पर जो करवा है इस पर ऑलरेडी स्वस्तिक बना हुआ है, वरना आपको करवे पर स्वस्तिक यानी सथिया भी बना लेना है। तो ये बनाने के बाद अब आपको लेने हैं 1 गिलास गेहूँ। गेहूँ कोशिश कर आप गेहूँ ले, किसी भी किराना शॉप पर, मॉल में आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर गेहूँ नहीं ले पा रहे हैं तो आप कोई भी खड़ा धान्य यानी आप चावल ले सकते हैं, हरे मूंग ले सकते हैं। तो गेहूँ चावल में से जो आपको मिल रहा हो आप 1 गिलास वो लें, उसमें दक्षिणा यानी पैसे रखें। अब ये जो 1 गिलास गेहूँ है ये आपको किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या फिर जो महिला आपको कहानी सुनाने आई हैं करवा चौथ की, अगर कोई आई हो तो उन्हें आप ये गेहूँ दे सकते हैं। वरना आप अपने किसी भी बड़ी महिला को, किसी गरीब को, मंदिर में आप ये जो गेहूँ है 1 गिलास गेहूँ इसमें और बढ़ाकर अगर और देना चाहें तो आप ये दे सकते हैं। आप गेहूँ चावल मैंने जैसा बताया दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। फिर दीपक प्रज्वलित करके रखेंगे पूजा में और उसके बाद करवा माता की फ़ोटो में जो है सभी को तिलक करके पूजा करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को तिलक करेंगे, उन्हें चावल लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे क्योंकि गणपति जी प्रथम पूजनीय है। इसके बाद हम करवा माता को तिलक करेंगे। तो करवा माता को तिलक करने के बाद जो भी है फ़ोटो में चाँद, सितारे, सूरज, जो करवा माता की फ़ोटो में जितने भी चित्र बने हुए हैं, बहू, भाभी, भाई, सभी को आपको करवा बेचने वाला सुहाग के समान बने हुए हैं, सब पर आपको एक एक कर तिलक करना है। जो भाई चांद दिखा रहा है दिए के रूप में, सबको आपको एक एक करके तिलक करना है। करवा चौथ की जो व्रत कथा है वो सुनने से पहले ये पूजा करी जाती है। अब ये पूजा जो है आप सुबह सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। दिन भर में जब भी आपको समय मिले आप करवा चौथ की पूजा और कथा कर सकते हैं। कोशिश करके सुबह या फिर शाम को ज़्यादातर महिलाएं करती हैं, तो जैसा भी आप कर पाएँ वैसे आप कर सकते हैं। और व्रत आप जैसे शादी के बाद के पहले करवा चौथ पे रखे हैं वैसे ही आपको अपने हर साल व्रत रखने हैं। व्रत करने की प्रक्रिया में आपको चेंज नहीं करना है। चाय पीकर जैसे भी मतलब आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, जैसे भी आपने शुरुआत करी हो वैसे आप अपना व्रत कर सकते हैं। इसके बाद माता को वस्त्रों के रूप में मोली चढ़ा दें और फिर आपको जो करवा है उसके ऊपर चीनी या कोई भी मिठाई आपको रखनी है। चीनी, कोई भी मिठाई, फल, लड्डू कुछ भी आप रख सकते हैं। ये आप जब अपना व्रत खोलेंगे तब आपके काम आएंगी। इसके बाद आप फूल चढ़ाएँ। 10 फूल हो तो करवा माता को फूल चढ़ाएँ, जो भी फूल हो आप वो चौथ माता को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद करवा चौथ माता को सुहाग का सामान ज़रूर से अर्पित करें। ये सुहाग का सामान आपको बाद में इसका क्या करना है, थोड़ा सामान आपको इसमें से खुद यूज़ कर लेना है और कुछ सामान आपको किसी और सुहागन महिला को भी देना है, यानी कुछ दूसरों को दें और बाकी खुद इस्तेमाल आप कर सकते हैं क्योंकि ये माता का एक तरीके से प्रसाद है। फिर आपको माता को फल चढ़ाने हैं और उसके बाद अगर आप दिन में कहानी सुन रहे हैं, अगर शाम को दिन ढलने के बाद कहानी सुन रहे हैं तो आपको एक और लोटा जल का भरकर नहीं रखना है। अगर आप दिन में कहानी सुन रहे हैं सूर्यास्त होने से पहले तो आपको 1 लोटा जल का और भरकर रखना है, जो आप कहानी सुनने के बाद अर्घ देकर सूर्यदेव को अर्घ दें। इसके बाद ये देखिए ये बायने का सामान है। बायना आपको अपनी सासू माँ को देना होता है या फिर अपने से किसी भी बड़ी महिला को, सासू माँ को, जेठानी को। आपकी सासू माँ सुहागन हो तब भी और ना हो तब भी ये जो बायना है सासू माँ को ही दिया जाता है या अपने से किसी बड़ी महिला को। बस आप सुहाग का सामान रख सकते हैं या नहीं रख सकते,
अपनी स्थिति के हिसाब से। इसके बाद आपको 13 दाने हाथ में गेहूं के लेने हैं। बायना किस प्रकार से निकाला जाता है इसकी सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप अच्छे से बायना कैसे निकालना है वो देख पाएँ। वैसे बायने निकालने का सबके यहाँ अलग अलग नियम होता है। कई लोग सिर्फ खाने पे निकालते हैं और कई लोग साथ में साड़ी भी रखते हैं। तो जैसे आप निकालते हो अपने से बड़ों से पूछकर उस तरीके से बायना निकालें। इसके बाद कहानी सुननी है, तो 13 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुने करवा चौथ माता की, और उसके बाद वो गेहूं जो है अपनी साड़ी के या चुन्नी के पल्ले में बांध लें। अब अगर आपने साड़ी या चुन्नी के पल्ले में नहीं बांध सकते हैं तो जो पाटा है उस पर ही एक कटोरी रख लें और उस कटोरी में आप वो गेहूं के दाने रख सकते हैं। फिर वापस से 13 दाने हाथ में गेहूं के लेने हैं और आपको गणेश जी की कहानी करनी है। गणेश जी की कहानी करने के बाद आपको वो जो गेहूं है वो जो आपने दूसरा लोटा भरकर रखा है उसमें डाल देने हैं और ये लोटे से अब आपको सूर्य देव को अर्घ्य दे देना है। तो ये आपको जो जल है ये सूर्य देव को आपको दे देना है इसका अर्घ्य। तो आपको 2 बार हाथ में गेहूं लेने हैं। पहली बार में आपको करवा चौथ की माता की कहानी पढ़नी है और वो गेहूं अपने करवे के पास या अपनी चुन्नी के पल्ले में बांध लें। सेकंड टाइम जो गेहूं लेंगे उससे आपको गणेश जी की कहानी करनी है और फिर वो गेहूं जो है वो सूरज देव के लोटे में डालकर उससे आप सूर्य देव को अर्घ्य दे दें। इसके बाद ये जो बायने का सामान है, जैसा मैंने आपको बताया, आपको बायने के सामान के साथ जैसे हमारे यहाँ 4 पूड़ी और हलवा लिया जाता है तो वो इन पर रखकर मिनसकर यानी 3 बार पानी इन पर घुमाकर अपनी सासू माँ को या जैसे मैंने बताया किसी बड़ी महिला को दे दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। चंद्र पूजन का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो ये पूजा करने के बाद रात को जब चांद उगाए तो करवा से आप चंद्र देवता को अर्घ दें, अपने पति को छन्नी में से देखें और उसका विस्तार से जो वीडियो है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कमेंट सेक्शन में भी आपको जो है करवा चौथ पर चंद्र पूजन कैसे करें इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सगे संबंधियों के साथ शेयर करें। थैंक यू।